नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आईएसबीएन और आईएसएसएन नंबर क्या होते हैं। तो फिलहाल इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका संबंध पिछले वीडियो यानी RRRLF से है। तो पहले आप उसे देख लीजिए, फिर इसे कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं कि आईएसबीएन नंबर क्या है। तो आईएसबीएन जो नंबर है ये 13 अंकों का एक यूनिक नंबर है जो इंटरनेशनल लेवल पर किताब को उसकी पहचान दिलाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपको गवर्नमेंट आपके आधार नंबर से पहचानती है, ना कि आपके नाम से पहचानती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अगर किसी बैंक में जाओगे तो आपको आपके नाम से कम और आपके अकाउंट नंबर से ज़्यादा पहचाना जाता है। इसी तरह से आपको आपकी पहचान जो सोसाइटी में है, आजकल तो आपके फ़ोन नंबर से लोग आपको जानते हैं। तो इसी तरह से किताब की अगर आपको टाइटल याद नहीं है, उसका ऑथर याद नहीं है, पब्लिकेशन याद नहीं है, तो इसके बावजूद भी आप अपनी किताब को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। और वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो ये 13 अंकों का जो नंबर होता है आईएसबीएन नंबर, इसके थ्रू आप अपनी किताब को ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं और किताब को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने ये चीज़ समझ ली है कि आईएसबीएन एक्चुअल में है क्या, तो हम अब इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो पहला सवाल तो सीधा यही बनता है कि आईएसबीएन की फुल फॉर्म क्या है। तो भैया ये याद रख लो कि आईएसबीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये सवाल तो कई बार एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं और ये 13 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इन इंडिया गिवन बाय द RRNA। जनरली लोगों को ये पता है कि जो RRRLF संस्थान है वो आईएसबीएन नंबर प्रदान करती है, लेकिन एक्चुअल में जो RRRLF के अंतर्गत एक संस्था है जिसका नाम है राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन, ये संस्था जो है आईएसबीएन नंबर प्रदान करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये अपडेटेड चीज़ है, आपको याद रखना है। और ये एजेंसी है कहाँ पर, तो ये दिल्ली में है और 1985 से आईएसबीएन नंबर किताबों को प्रदान किया जाता है। चलिए, अगर आपने ये समझ लिया है कि आईएसबीएन कौन देता है और कितने नंबर का है, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईएसबीएन नंबर दिया किसे जाता है। तो ये केवल किताबों को दिया जाता है, यानी किताबें क्या है कि एक बार पब्लिश होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक किताब बार बार पब्लिश हो हो सकता है अगर किताब के और भी सीरियल्स अगर और भी आ रही हैं किताबें, तो वो सीरियल में काउंट की जाती हैं, सीरियल पब्लिकेशन में। तो किताब को एक यूनिक पहचान दिलाने के लिए आईएसबीएन नंबर दिया जाता है। और जनरली ये आईएसबीएन नंबर किसे दिया जाता है, तो ये बुक्स को दिया जाता है और ई बुक्स को दिया जाता है, ना कि सीडी को, पेंटिंग को, या इस तरह से न्यूज़पेपर हो गया या पीरियोडिकल्स हो गए, इन सब को नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये केवल दिया जाएगा बुक्स को, और केवल बुक्स और ई बुक्स को दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारा टॉपिक में कि यहाँ से सवाल ये सवाल मिल जाता है आपको यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं लाइब्रेरी के, या फिर आपको यूजीसी के नेट में भी, यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी यहाँ से सवाल मिल जाएगा। तो पहला जो सवाल बनता है कि गॉर्डन फॉस्टर ने फर्स्ट टाइम आईएसबीएन क्रिएट करा था। आईएसबीएन से पहले इसका नाम क्या था, एसबीएन यानी स्टैंडर्ड बुक नंबर था 1966 में। तो गॉर्डन फॉस्टर ने फर्स्ट टाइम इसे क्रिएट करा था और उसका नाम क्या था, स्टैंडर्ड बुक नंबर 1966 में। लेकिन इस नंबर को इंटरनेशनल या फिर इसकी वो पहचान दिलाने का काम किसने करा, तो वो करा था डेविड विंटेकर ने। इसको पहचान दिलाई थी सन 1967 में यूके यानी इंग्लैंड में। तो डेविड विंटेकर ने इसको पहचान दिलाई थी 1967 में, यानी 1 साल बाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये सवाल पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ आईएसबीएन। तो आईएसबीएन के फादर कौन कहलाते हैं, तो डेविड विंटेकर। यहाँ कंफ्यूज मत होना, गॉर्डन फॉस्टर मत लगा देना आंसर, इसका आंसर होगा डेविड विंटेकर आईएसबीएन के फादर हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो चेंजेस आए हैं, क्रोनोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, उसकी मैं बात कर लूँ। तो
सन 2007 यानी 1 जनवरी 2007 से पहले जो ISBN नंबर था ये 10 अंकों का एक नंबर हुआ करता था, लेकिन 1 जनवरी 2007 से 7 के बाद ये 13 अंकों का नंबर हो गया है, जिसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं अगली स्लाइड में आपको दिखा भी दूंगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 2007 से पहले ये 10 अंकों का नंबर हुआ करता था और अभी ये कितने नंबर का है, तो ये 13 अंकों का नंबर है और ये 5 पार्ट में है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ISBN एजेंसी कौन सी है जो ISBN देती है, तो वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO इंटरनेशनल लेवल पर ISBN नंबर प्रदान करती है। अब देखते हैं ISBN क्या है। तो ये लोगों आपने किताब के, माफ़ कीजिए को लोगों कह रहा हूँ, ये बारकोड जो है ये आपको किताब के बैक साइड में अक्सर देखने को मिल जाता होगा। इसी को कहते हैं ISBN नंबर। ये 13 अंकों का होता है और 5 ग्रुप्स में बटा होता है, जिसमें से पहले ग्रुप में यूरोपियन आर्टिकल नंबर होता है, ये 3 अंकों का होता है। ये जनरली किताब की ज्योग्राफिकल लोकेशन को प्रदर्शित कर रहा होता है। दूसरा है इसमें ग्रुप जो 2 अंकों का होता है, ये ग्रुप को दिखाता है। इसी तरह से 4 अंकों का आगे 4 नंबर जो है वो पब्लिशर को प्रदर्शित कर रहे होते हैं कि कौन पब्लिशर है किताब का, और फिर बताता है अगले जो 3 नंबर हैं वो टाइटल को प्रदर्शित कर रहे होते हैं कि किसी किताब का टाइटल क्या है। और आखिरी जो 1 नंबर का डिजिट होता है उसे कहते हैं चेक डिजिट नंबर। और ये चेक डिजिट नंबर जनरली क्या होता है, तो चेक डिजिट नंबर ये बताता है कि किताब का फॉर्मेट क्या है जिसे ISBN नंबर दिया गया है। क्या वो ई बुक है या फिर वो हार्ड बाउंडेड बुक है या फिर कोई किसी सॉफ्ट बुक है। तो इस तरह से ये चेक डिजिट ये पहचान दिलाता है। तो ये चीज़ हो गई ISBN की डिटेल। अब बढ़ते हैं आगे। अब सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है कि यूके में ISBN नंबर देने वाली एजेंसी कौन सी है, तो वो है नेल्सन बुक सर्विस। ये जो एजेंसी है यूके में देती है, यूके में ISBN नंबर प्रदान करती है। वहीं USA में जो ISBN नंबर प्रदान करती है तो वो है RR वॉकर एजेंसी। और इसके अलावा इंडिया में तो आपको मैंने बता ही दिया गया कि RRLF के अंतर्गत जो एजेंसी है वो देती है ISBN नंबर। अब चलिए इसके बाद जब हमने ISBN नंबर की बात कर ली है तो एक अब आ जाता है ISSN नंबर। तो ISSN नंबर क्या है, तो ISSN नंबर ये जो नंबर दिया जाता है ये सीरियल जो कंटिन्यूसली एक टाइम गैप के बाद जो किताबें पब्लिश हो, जर्नल्स पब्लिश होते हैं या जो चीज़ें पब्लिश होती हैं एक टाइम इंटरवल के बाद, उनको ये ISSN नंबर दिया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाती हैं, तो ये जैसे कि ईयर बुक हो गई। तो ईयर बुक क्या है कि ये साल में एक बार आती है, तो ये भी एक टाइम इंटरवल है, हर साल एक किताब आएगी। एनुअल रिपोर्ट ये भी एनुअल होती है। न्यूज़पेपर हर दिन एक न्यूज़पेपर आता है तो उस पर भी ISSN नंबर होता है। यहाँ तक कि जो जर्नल्स होते हैं जिसमें आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं रिसर्चर्स और स्कॉलर के, उसमें उस पर भी ISSN नंबर दिया जाता है, ना कि ISBN नंबर दिया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ISSN नंबर। यहाँ से सवाल ये पूछा जाएगा कि ISSN की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। और ये किसे दिया जाता है, तो ISSN नंबर इज गिवन टू पीरियोडिकल एंड सीरियल पब्लिकेशंस को ये नंबर दिया जाता है। और ये एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ISSN नंबर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर वो किसे दिया जाता है, तो वो ईयर बुक, एनुअल रिपोर्ट, न्यूज़पेपर और जर्नल्स को दिया जाता है। और ISO ने जो ISSN को ड्राफ्ट किया था वो कब किया था, 1971 में ड्राफ्ट किया था, जबकि पब्लिश इसका कब से हुआ है, 1975 से पब्लिश किया गया है। और ये इसका कोड क्या है, ISO 3297। ये चीज़ भी याद रखने की है कि यहाँ से क्योंकि सवाल पूछ लिया जाता है कि ISSN का जो
आईएसओ नंबर है वो क्या है, तो वो 3297 है। अब जो आईएसएन नंबर दिया जाता है ये बुक के या जो पीरियोडिकल्स हैं उनके फॉर्मेट के हिसाब से अलग अलग नंबर, अलग अलग आईएसएन नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि अगर वो पेपर फॉर्मेट में है तो उसके लिए अलग नंबर होगा, उसके लिए PISSN फॉर प्रिंटेड मीडिया के लिए होगा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई जर्नल पब्लिश हुआ है तो उसके लिए EISSN फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिया जाएगा। और अगर LISSN किस नंबर के लिए दिया जाता है तो वो लिंकिंग ISSN नंबर दिया जाता है। तो ठीक है, इस तरह से ISBN अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। और इसमें ISBN कितने डिजिट का होता है, तो ये 8 अंकों का एक डिजिट होता है जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे ISBN क्या था कि वो 5 पार्ट में डिवाइड था, 13 अंकों की संख्या 5 पार्ट में डिवाइड थी। तो यहाँ पर 8 अंकों की जो संख्या है वो दो पार्टों में डिवाइड है, 4-4 करके। और इंडिया में कौन सी एजेंसी है जो ये ISBN देती है, तो वो है निस्केयर। तो निस्केयर जो है ISSN नंबर देती है। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स इसमें लिख रखे हैं वो आप एज इट इज़ याद कर लेना, और जो इसके पीछे लॉजिक बताए हैं वो याद करने वाली चीज़ें तो नहीं, लेकिन समझने वाली चीज़ें थी। अगर वो आप समझ गए तो अच्छी बात है, आपको जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। और 102 बार वीडियो को अगर आप देखोगे तो पक्का आपको ये चीज़ें याद रह जानी है। फिलहाल अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। चलिए, थैंक यू।